आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही अच्छी और बहुत ही नॉलेजेबल, जो कि अक्सर ये प्रॉब्लम्स आते हैं बेकर्स के साथ, ये शेयर करने जा रही हूँ। तो आज 3 टॉपिक हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम व्हिप क्रीम पे फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाएं 2D और 3D, और किस तरह से टॉपर्स लगाने के बाद वो मेल्ट ना हो उसको प्रोटेक्ट करें, और किस तरह से अपने केक को हम स्टोर करें। तो ये तीनों टॉपिक को मैं आज आपको डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे पहले जब हम व्हिप क्रीम की बात करें तो ये सबसे इजी और लेस एक्सपेंसिव तरीका है कि हम अपने कस्टमर को कम एक्सपेंसेस में वो अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन और अपनी इच्छा अनुसार थीम चूज़ कर सकते हैं। एज ए बेकर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कस्टमर आजकल डिज़ाइनर केक और थीम केक कोशिश करते हैं लेने का, वो सिंपल केक पसंद नहीं करते, पर उनका बजट लिमिट होता है। इसमें हम लोग के पास व्हिप क्रीम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज बटर क्रीम, फॉन्डेंट और गनास ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम कस्टमर को जब रेट बताते तो कस्टमर उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये आती है बेकर्स के पास कि व्हिप क्रीम में हम कैसे लगाएं फॉन्डेंट एक्सेंट, वो तो मेल्ट हो जाता है या डिज़ाइन स्पॉइल हो जाता है, या कस्टमर अच्छे से उसको नहीं रखते तो बाद में कंप्लेन देते हैं कि ये तो वैसा था ही नहीं जैसा हमने दिया था। तो क्या करना है, अभी सबसे पहले जब जो भी आप फॉन्डेंट के एक्सेंट बनाते हैं 2D 3D, उसको अच्छे से ड्राई कर लें। केक को 8 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स, मिनिमम 4 आवर्स आप उसको अच्छे से सेट कर लें। व्हिप क्रीम में बहुत मॉइस्चर होता है, तो वो सारे ड्राई हो जाए। अगर वो ड्राई हो जाएंगे प्रॉपरली तो आपके फॉन्डेंट कुछ देर 2 घंटे 3 घंटे सर्वाइव कर पाएंगे। ये आप मेक श्योर कर लें। सेकेंड, आप उसको जब फ्रिज से केक को निकालते हैं तो उसको कुछ देर के लिए हाफ आवर ऐसा बाहर में छोड़ दें। फैन चला दे, ठंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ऐसे ही रख दें, पर हाफ आवर के लिए जो भी वाटर वेपर है, जो भी कंडेंसेशन है, वो सारे वहाँ से ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर आराम से देखें, समझे कि हाँ इसमें वाटर वेपर नहीं है, अभी ये ठीक है। आप आराम से उसमें जो आपका थीम है वो उसमें सेट कर दें। अब उसको रखिए कैसे, आपका जितना फ़ोटो शूट है, गर्मी में आप थोड़ा फास्ट वर्क करिए जितना। अगर आप एसी में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एसी में नहीं कर रहे हैं तो आप फास्ट वर्क करके फ़ोटो शूट वगैरह करके आप उसको बॉक्स में रखिए। बॉक्स में रखने के बाद उसको अच्छे से सील करिए सेलो टेप से। फिर उसको प्लास्टिक के कैरी बैग में डाल के फिर प्लास्टिक के कैरी बैग को सील करिए। इसका रीज़न ये है, क्योंकि आपको रीज़न भी बताना मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि अगर वो फ्रिज में जाता है तो उसकी ठंडी हवा फ्रिज की उसके अंदर जाएगी, तो ठंडी हवा से वो फिर से मेल्ट होगा। वहाँ फ्रिज में वो मेल्ट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, पर जब आप बाहर निकालोगे तो वो जो उसमें पानी आएंगे कंडेंसेशन की वजह से वो उसको मेल्ट कर देगा। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हम लोग कोई बर्तन भी निकालते हैं फ्रिज से तो उसके साइड में वाटर वेपर बन जाते हैं, तो उस तरह से उसमें भी बन जाएंगे। तो हमें फ्रिज के अंदर उसको इस तरह से पैक कर देना है कि कोई भी हवा उसमें ना जाए, पर वो एक टेम्परेचर में रहे कि उसमें ना वो ठंडा है ना वो गर्म है, पर एक वो अपने टेम्परेचर को होल्ड करके रखा है। तो बस यही तरीका है उसको स्टोर करने का। और अगर आपके कस्टमर 2-3 आवर्स लेट आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर गर्मी के दिन में आप कस्टमर को ज़रूर से बता दें कि आप इसे ले जाकर, अगर आप गाड़ी एसी में जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एसी से लेके जाइए, फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप इसको लेके जा रहे हो स्कूटी या किसी चीज़ में, छोटा केक है, आप विदाउट एसी जा रहे हो मीनिंग, तो आप उसको क्या करो, ले जाकर फिर फ्रिज में रखो। अब क्या है, आप अपने भी जब आपने केक को स्टोर किया है, हमेशा टेम्परेचर को बहुत समझदारी से हैंडल करें। अगर बहुत हाई में भी गर्मी में आप फ्रिज के अंदर रख देते हो एकदम हाई टेम्परेचर में, तो सोचो केक कितना हाई इन्वायरमेंट से निकल के फिर एकदम गर्मी 40 डिग्री 30 डिग्री में चला जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा केक के किसी के लिए भी होता है टेम्परेचर, बॉडी के लिए भी होता है टेम्परेचर शॉकिंग। अगर हमें लगता है कि हमें कितना
लगता है ना यार कितनी गर्मी, ठंड से हम एसी से निकले और हमें इतनी गर्मी मिल गई, उस तरह से केक के साथ भी होता है सेम। तो ये चीज़ आपको भी दिमाग रखना है कि हमें ज़्यादा हाई गर्मी में भी टेम्परेचर नहीं रखना है फ्रिज का, और ठंड में भी बहुत हाई नहीं रखना है, और उसको सील करके रखना है कि ठंडी हवा फ्रिज की उसके अंदर ना जाए। और आप कस्टमर को बोले आप इसे आराम से ले जाइए और फ्रिज में रखिए, कट करने के कुछ देर पहले निकालिए। अगर आपका कस्टमर बहुत लंबे टाइम 5-6 घंटे नहीं आ रहे हैं और आपको रखना है, तो आप उसको फ्रिज में रखिए, फ्रिज को बार बार खोलिए मत। नहीं तो अगर आप लगा दिए, कभी कभी कस्टमर हाफ आवर बोलते हैं और आते हैं बहुत टाइम बाद, तो आपको डर होता है कि अरे वो ख़राब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, पर आप फ्रिज बिल्कुल ज़्यादा ना खोलें। जितना बार खोलेंगे उतनी बार की गर्म हवा अंदर जाएगी और उतना बार कंडेंसेशन होगा और उतनी बार आपको केक को डैमेज होने का डर बढ़ जाएगा। तो बस ये सिंपल से कुछ कुछ ट्रिक्स हैं कि आपको केक को पूरा सेट करना है, फॉन्डेंट टॉपर्स को, ये दोनों चीज़ को ट्राई करना है। उसके बाद आपको उसको अच्छे से केक को बाहर निकाल के पूरा नॉर्मल टेम्परेचर में ला के उसका देखना है कि कंडेंसेशन हट जाए। अगर एसी नहीं है तो फ़ैन लगा के और गर्मी में जितना फास्ट काम कर सके करके फिर उसको सील करके अच्छे से, कि बस अब उसमें ठंडी हवा, गर्म हवा, किसी की भी चीज़ में वो टच में नहीं आए, क्योंकि ठंड से वो काफ़ी टाइम तक एक जैसे टेम्परेचर में वो रहते हैं। और बार बार लगाने के बाद केक का बॉक्स खोल खोल के चेक ना करें कि ठीक है ना, नहीं वो ठीक होगा। ये आपका ये हो गया। अब एक और तरीका है जो कि मैं आपको वीडियो में वो क्लियर दिखा दूँगी। आज जस्ट मैं आपको एक बता रही हूँ स्पीच के तौर पे कि किस तरह से क्या रखना है। एक और तरीका होता है, अगर आपके 2D टॉपर्स हैं तो 2D टॉपर्स में अगर जिस कलर के हैं, अगर ब्लैक टाइप के हैं, डार्क कलर है तो मीन्स, तो आप चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ले लें। अगर लाइट कलर है तो वाइट चॉकलेट ले लें, दोनों को मेल्ट कर लें। मेल्ट करने के बाद आप उसके बैक साइड में ड्राई होने के बाद फ्लावर है, जो भी रेनबो है, कुछ भी है, उसके बैक साइड में लगा दें। लगा के उसको फिर से ड्राई होने दें। अब क्या है, आपके केक क्रीम और फॉन्डेंट के बीच में एक लेयर आ गया थीन सा चॉकलेट का, जो आपके केक को पूरा प्रोटेक्ट रखेगा और आपके केक को कुछ भी डैमेज नहीं होने देगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और आप 3D लगा रहे हो तो आप क्या करो, साइड में लगा रहे हो तो उसमें तो आपका केक कार्ड है, केक बोर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऊपर लगा रहे हो एकदम थिन लेयर लगा दीजिए आप बेल के, फॉन्डेंट का कटिंग करके या डिज़ाइन करके या छोटा सा जो भी है, तो उसके ऊपर टॉपर लगाइए। काफ़ी टाइम तक आपके केक टॉपर्स को प्रोटेक्ट रखेगा। तो बस इस तरह से केक टॉपर्स आपके प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और उसको सही मेथड से पैक करके बॉक्स में, प्लास्टिक में, फिर फ्रिज में रखिए कि अब इसमें गर्म ठंडी कोई भी हवा जाने का वहाँ पे गुंजाइश ना हो। बस ये इतनी सी सिंपल और छोटी छोटी चीज़ें समझ के आप व्हिप क्रीम के साथ आराम से फॉन्डेंट एक्सेंट के साथ काम कर सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यस, आप व्हिप क्रीम पे फॉन्डेंट के टॉपर्स आराम से लगा सकते हो, बस कुछ चीज़ें दिमाग में रखते हुए और समझते हुए।